नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का वन लाइनर करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं हमारा, तो आप ये 2 नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1 जुलाई 2022 की न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वस्तुओं का निर्यात 418 अरब डॉलर का था। और इसके अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। हरियाली महोत्सव का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यानी हरियाली महोत्सव जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसी के अवसर पर जो है देश के 75 नगर वनों में जो है वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 3 जुलाई 2022 से स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू होगा। यह जो है 75 दिनों तक आयोजित किया गया। यानी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान जो है वह 3 जुलाई 2022 से 17 सितंबर 2022 तक यानी 75 दिनों तक आयोजित किया गया। और एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, एनसीसी द्वारा जो है एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया था। पुनीत सागर अभियान जो है वह एनसीसी द्वारा शुरू किया गया था। अगली खबर देख लेते हैं। 7 से 8 जुलाई को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक बाली में आयोजित की जाएगी। बाली जो है वह इंडोनेशिया का एक द्वीप प्रांत है। और 2023 में जो G20 की बैठक होने वाली है, समिट होगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 4 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो इसका अनावरण किया जा चुका है। किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। 2 जुलाई 2022 की न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। इसकी जो पहली खबर है वह आपका जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। किसने किया है? अमित शाह जी ने। कहाँ किया है? श्रीनगर में। अगली खबर देख लेते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को जो है यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में जो है चुना गया भारत को। और इस समिति के सदस्य देश की जो कार्यकाल होता है, कार्यावधि होती है, वह 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगली खबर देख लेते हैं। जुलाई 2022 में जो है पीटी उषा समेत 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। 4 लोग कौन कौन से हैं? पीटी उषा जी हैं और विजयेंद्र प्रसाद हैं, वीरेंद्र हेगड़े हैं और राजा इलैया राजा को जो है चुना गया था। 4 लोगों को, पीटी उषा, विजयेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े और इलैया राजा। अगली खबर जो है आपका वह उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव जो है, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था जुलाई 2022 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर देखते हैं हम लोग। 3 जुलाई 2022 की खबर को कवर कर लेते हैं। इनमें देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबर थी। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36वां नेशनल गेम्स की मेजबानी जो है वह आपका गुजरात राज्य ने किया और इसका जो शुभंकर था वह सावज था। और 37वां नेशनल गेम जो है वह गोवा में आयोजित किया जाएगा। यानी 37वां नेशनल गेम्स जो की मेजबानी है वह गोवा करेगा, गोवा राज्य। गूगल ने भारत में जो है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की। किसने की है? गूगल ने। अगला देखते हैं। G7 ने एक $600 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया है। किसने किया है? G7 ग्रुप ने। और G7 देश कौन कौन से हैं? यूके हो गया आपका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। और 2022 में जो है वह G7 देशों की अध्यक्षता जो है वह आपका जर्मनी कर रहा है। उष्णकटिबंधीय तूफान डेरेचो से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? वह आपका यूएस से हुआ है। अगली खबर देखते हैं हम लोग। आ जाते हैं 4 जुलाई 2022 की खबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कहाँ आयोजित किया गया? 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसका उद्घाटन किया। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ आयोजित किया गया था? वाराणसी में। अगली खबर देख लेते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है आपका स्मृति ईरानी को दिया गया है। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वह स्मृति ईरानी जी को दिया गया है। अगली खबर देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में ई वेस्ट पैदा करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? उसका जो शीर्ष राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। यानी ई वेस्ट पैदा करने वाली
जो शीर्ष राज्य हैं देश में, वह महाराष्ट्र शीर्ष पर है, दूसरे पे जो है आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। अगला देख लेते हैं हम लोग। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया। इसका जो शुभंकर था वह पेरी था, और भारत ने कुल जो है 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड था, 16 कांस्य था, सॉरी सिल्वर था, और 23 जो है कांस्य था। कुल कितने पदक जीते थे? 61। 2018 में जो है भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगली खबर, 11वां वर्ल्ड गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? यह अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं, 5 जुलाई 2022 की न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। इसकी जो पहली खबर थी वह आपका 10वां विश्व शांति फोरम जो है वह बीजिंग चीन में आयोजित किया गया। जुलाई 2022 में जो है 10वां विश्व शांति फोरम जो है बीजिंग चीन में आयोजित किया गया। अगली खबर जो है, काम्या कार्तिकेयन जो है वह माउंट डेनाली जो अमेरिका में स्थित है उसको फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। और माउंट डेनाली जो है वह अमेरिका में स्थित है। अगली खबर देखते हैं हम लोग। एलिना रिबानिका ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो है वह कजाकिस्तान की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है। एलिना रिबानिका जो है वह किस देश से खिलाड़ी हैं? वह कजाकिस्तान की, और इन्होंने जो है 2022 का विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो है जीता है। आगे देखते हैं, 6 जुलाई 2022 का देश का पहला एविलेटेड द्वारका एक्सप्रेस 2023 में जो है यह बनकर तैयार हो जाएगा, और इसकी कुल लंबाई जो है वह 29 किलोमीटर लंबा है। देश का पहला एविलेटेड जो है वह द्वारका एक्सप्रेस वे है, जो 2023 तक चालू हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वह 29 किलोमीटर लंबा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के ऊपर जो है वह राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया, और इसकी ऊंचाई कुल कितनी है? वह 6.5 मीटर है। अगली खबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है बुजुर्ग पुरोहितों के लिए जो है वह पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है। यानी किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है। और अगली खबर देखते हैं हम लोग। गंगा के किनारे स्थित जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? वह प्रयागराज में। आगे देखते हैं हम लोग। 7 जुलाई 2022 की न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। हाल ही में युगांडा की सरकार ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार प्राप्त होने की घोषणा की है। यानी 31 मिलियन मीट्रिक टन सोना जो है वह युगांडा में पाया गया है। अगली खबर देखते हैं। विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है? वह नोवाक जोकोविच ने जीता है, और नोवाक जोकोविच जो है वह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह अजय सिंह हैं। अगली खबर देखते हैं। 11 जुलाई 2022 को जो है वह विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, और विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की जो थीम थी वह आपका 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, यह जो है 2000 जनसंख्या 2022 की थीम थी। 8 जुलाई 2022 की न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देवघर आपका झारखंड में स्थित है, और देवघर में ही जो है आपका वैद्यनाथ धाम स्थित है। वैद्यनाथ धाम जो है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगले न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल रोड लाइन को मंजूरी दी है, और इसकी जो लागत है वह 2,798.16 करोड़ रुपए से यह परियोजना बनेगी, और यह रेल रोड जो है वह 116 किलोमीटर लंबा है, और यह जो इसका जो कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है वह 2026 से 27 में यह परियोजना जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं हम। भवानी देवी जो 94 साल की हैं, यह जो है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बतौर एथलीट 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है, और यह चैंपियनशिप जो है फिनलैंड में आयोजित की गई थी, और भवानी देवी जो है वह दिल्ली की रहने वाली हैं। अगली खबर देख लेते हैं हम लोग। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। लीडर्स की श्रेणी में और कौन से राज्य हैं? आपका यूपी हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये 3 राज्यों हैं वह राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में लीडर्स की श्रेणी में है। और ओवरऑल टॉप जो शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य हैं वो आपका केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य जो हैं वह केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा हैं। अगली खबर को देख लें हम लोग।
हाल ही में यूएई ने भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। और यूएई जो है I2U2 का सदस्य देश है। I2U2 में कितने देश हैं? वो आपका इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया, 4 देश हैं I2U2 में। और यूएई ने जो है भारत में $2 बिलियन के एकीकृत फूड पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ये न्यूज़ जो है 8 जुलाई की है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। IMF की वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला जो बनी है वह गीता गोपीनाथ बनी है, और पहली भारतीय जो है वह रघुराम राजन जी हैं। वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला जो है वह गीता गोपीनाथ हैं, और पहले भारतीय जो थे वह रघुराम राजन जी हैं। अगली खबर को देखते हैं हम लोग। लुलु मॉल जो है इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया, और कितनी लागत से बनाया गया है? यह 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। अगली खबर को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क ने जंगली लाल पांडा की आबादी को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह पार्क कहाँ पे स्थित है? वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान जो है वह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और इसके साथ आप एक और फैक्ट याद रखिएगा, चंडीगढ़ में 5885 लोगों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला की तस्वीर को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसको जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। मेहुली घोष और साहू तुषार माने ने 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित टीम में जो है ISSF विश्व कप चांगवोन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जीता है। चांगवोन जो है वह साउथ कोरिया में स्थित है। अगली खबर देखते हैं हम लोग। 10 जुलाई 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो है वह जागृति शुभंकर लॉन्च किया है। किसने किया है? उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित द मैकमोहन लाइन किसने लिखी है? वह जे सिंह ने लिखी है। द मैकमोहन लाइन जो है वह जे सिंह ने लिखी है पुस्तक। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जो है अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया। किस प्लेटफॉर्म ने जो है वह ट्विटर ने लॉन्च किया अनमेंशनिंग फीचर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, किसके द्वारा जारी? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष के 3 देश कौन कौन से हैं? वो आपका आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो शीर्ष के 3 देश हैं वह आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। और भारत की जो रैंकिंग है आपकी वह आपका भारत जो है 146 देश में 135वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे है, और भारत की जो रैंकिंग है वह 135वीं है। आइए हम लोग 11 जुलाई की न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह जो है 4 लेन एक्सप्रेसवे है, और यह आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर, इन जिलों से होकर गुजरेगा। और इटावा में जो है एक्सप्रेसवे कुदरैल के पास जो है यह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वह 296 किलोमीटर लंबा है, और यह किन जिलों से होकर गुजरता है? चित्रकूट हुआ, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इन जिलों से जो होकर गुजरेगा। अगली न्यूज़ को देखते हैं। पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थलों में भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है। इन दोनों स्थलों को जो है घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है। कौन कौन से हैं? अहमदाबाद और केरल। अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो मनामा बहरीन में आयोजित की गई, इसमें भारत ने कुल 22 जो है पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं, 9 कांस्य पदक हैं। अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है वह मनामा बहरीन में आयोजित किया गया, और भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। अगली न्यूज़ को देखते हैं। जुलाई 2022 में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें जो है देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो है आपका वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। IISc बेंगलुरु जो है वह सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, और देश में लगातार चौथी बार जो है सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक स्थान जो है आपका IIT मद्रास है। IIT मद्रास है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं 12 जुलाई की न्यूज़ को। 12 जुलाई की जो पहली न्यूज़ है वह आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती अल्बामा के कनेडी स्पेस सेंटर में जो है
वह नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली जो है वह पहली भारतीय बनी है। यह किस राज्य की हैं? वह आंध्र प्रदेश की हैं। अगली न्यूज़ को देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने जो है भारत की पहली लिथियम आयन सेल जो है, इसका जो नाम है NMC 2170, इसका जो है अनावरण किया है। भारत की पहली स्वदेशी जो है लिथियम आयन सेल की, और किसने बनाया है? ओला इलेक्ट्रिक ने। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को जो है वह ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। किस क्रिकेटर को? पूर्व क्रिकेटर को, वह सौरव गांगुली जी को। अगले न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। 14 जुलाई 2022 को पहला I2U2 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो यानी इसका आयोजन किया जा चुका है, और I2U2 जो है वह यह जो है वर्चुअली आयोजित किया गया था। और इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका है। और इस संगठन को जो है वह पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। क्वाड में कुल 4 देश हैं। इजराइल हुआ, भारत हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ और UAE। आइए देखते हैं अगली खबर को हम लोग। 13 जुलाई 2022 की न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, यह किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित, और इसको अपग्रेड करने के लिए जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए जो है वह इसको मंजूरी दे दिया। किसके द्वारा किया गया था? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था एक प्रस्ताव। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा 22 से 24 जुलाई तक जो है वह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का बेंगलुरु में आयोजित किया गया। किया नहीं जाएगा, किया जा चुका है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो यह कब से कब तक किया गया? 22 से 24 जुलाई तक। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हाइफा पोर्ट जो है वह इजराइल का है, और इसे जो है वह अडानी ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है इसका, हाइफा पोर्ट का, जो इजराइल में स्थित है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है भारत 2023 तक चीन को पछाड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो यह जो है 15 नवंबर 2022 को जो है पूरे विश्व की जनसंख्या जो है आपका 8 अरब हो गई है। ये कब हो गई है? 15 नवंबर को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत कब तक चीन को पिछाड़ देगा? वह 2023 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा भारत आपका। अगले न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। 14 जुलाई 2022 की, यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नोएडा में 3000 करोड़ रुपए के लागत से अपैरल पार्क विकसित करने की जो है घोषणा किया है। कितने हज़ार करोड़ से? वह 3000 करोड़ से नोएडा में विकसित किया जाएगा। अगले न्यूज़ को देखते हैं। T20 क्रिकेट के इतिहास में जो है लगातार 13 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? वह रोहित शर्मा बने हैं। अगली न्यूज़ जो है, रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1.7 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कितना? 1.75 लाख करोड़ का। कब तक? 2025 तक। और इसमें जो है 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात को भी शामिल किया गया है। अगली खबर जो है, भारत के शहर वाराणसी को जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। और इसका जो 2022 का SCO समिट जो हुआ था वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। 15 जुलाई 2022 की जो न्यूज़ है वह है 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है यह 15 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित की गई। कहाँ की गई? USA में। और इसका जो शुभंकर था वह था लीजेंड द बिगफुट। इसका जो शुभंकर था वह लीजेंड द बिगफुट था, और यह आयोजित कहाँ किया गया? वह USA में। और भारत ने जो है, भारत की जो रैंकिंग थी इस चैंपियनशिप में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, इसमें भारत 33वें स्थान पर था। और भारत ने एकमात्र सिल्वर मेडल जीता था। वह किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और भारत की जो रैंकिंग थी वह 33वें स्थान पर। अगली न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला एकल का खिताब जो है PV सिंधु ने जीता है, और इन्होंने जो है चीन की वांगझी को हराकर यह खिताब जीता है। अगला देखते हैं। इसमें जो है खुद की इंटरनेट सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वह केरल बना है खुद का इंटरनेट वाला। केरल फाइबर ऑप्टिकल लिमिटेड को जो है दूर संचार विभाग ने यह मंजूरी दी है। और अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के 2 राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने जो है सीमा विवाद के मुद्दे पर जो है वह नामचाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। नामचाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर जो है किन 2 राज्यों ने किया है? वह आपके असम और अरुणाचल प्रदेश ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। त्रिपुरा सरकार ने जो है लर्न विद अर्न नामक योजना शुरू की है। आपको पता है कोविड-19 के कारण जो है बहुत से बच्चों का स्कूल छूट गया था। उसको जो है उन बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए यह त्रिपुरा सरकार द्वारा लर्न विद अर्न नामक योजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं हम लोग 16 जुलाई की न्यूज़ को।
जुलाई 2022 में जो है स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया। किसने किया? स्पेस एक्स ने। कौन सा मिशन? कार्गो ड्रैगन मिशन। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। जापान के शिंजो आबे, जिनकी हत्या कर दी गई, इनको जो है मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान, जापान का सर्वोच्च सम्मान जो है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का जो जापान सरकार ने निर्णय लिया है। और भारत सरकार जो है 2021 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है, शिंजो आबे जी को। नेक्स्ट खबर को देखते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया है और इसे जो है भारतीय नौसेना में 1987 में वह कमीशन किया गया था। कब किया गया था? 1987 में INS सिंधु ध्वज को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन के श्रृंखला के अंतर्गत जो है पहला हैकथॉन हाइब्रिड रूप में जो है 14 से 17 जुलाई तक कहाँ आयोजित किया गया? वह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। देखते हैं 17 जुलाई की न्यूज़ को। 17 जुलाई की जो पहली न्यूज़ है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जो है इंडोनेशिया के खिलाड़ी एंथोनी सिनिसुका गिटिंग ने जीता है। किसने जीता है? एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग ने। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? वह इंडोनेशिया के हैं। अगली खबर को देखते हैं हम लोग। भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में जो है कुल 22 पदक जीते हैं। 22 पदक कितने जीते हैं? 22 पदक। 22 में 4 स्वर्ण है, 9 रजत हैं और 9 ब्रॉन्ज है। कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एंड ओवरव्यू ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ्स, यह जो पुस्तक है वह विनय सहस्त्रबुद्धे और सच्चिदानंद जोशी द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का विमोचन जो है वह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। सैमसंग कंपनी जो है वह दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित किया। किसने किया है? वह जो है सैमसंग ने। अगली न्यूज़ को देखते हैं। मंकी पॉक्स का जो पहला मामला आया था वह केरल में दर्ज किया गया था। मंकी पॉक्स का भारत में पहला मामला जो है वह केरल में दर्ज किया गया था। हाल ही में जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम के तहत प्लेटफॉर्म POP का शुभारंभ किया। किसने किया? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। 18 जुलाई 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन को जो है BCCI का आचरण अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? विनीत सरन जी को। अगली खबर को देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSP पर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। कब किया है? जुलाई 2022 में। किसकी अध्यक्षता में? संजय अग्रवाल जी की। अगली खबर को देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रबंध निदेशक और CEO आशीष कुमार चौहान जी को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वह मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1992 में हुई थी। NSE की स्थापना जो हुई थी वह 1992 में हुई थी और यह स्थित कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा जारी की गई है? वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की गई है। हाल ही में खबरों में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन, यह किन दो देशों के बीच एक रणनीतिक समझौता है? वह अमेरिका और इजराइल के बीच है। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है वह जो है इजराइल और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक समझौता है। हाल ही में उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है किस राज्य की हैं? वह उड़ीसा की हैं और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भारत में? वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उस टाइम जो थे वह NV रमन जी थे। इन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। और अगली खबर को देख लेते हैं। जुलाई 2022 में भारत और नामीबिया ने वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। किन देशों ने? भारत और नामीबिया ने। भारत ने नामीबिया से अभी 8 चीते मंगाए हैं और ये किस नेशनल पार्क में है? यह कूनो नेशनल पार्क में जो है जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसी में चीतों को रखा गया है। अगली खबर को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो उत्तर प्रदेश जो है 7वें स्थान पर है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में जो है वह उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है वह कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे हरियाणा है। और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जो है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो है पहले स्थान पर वह मणिपुर है और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो है वह चंडीगढ़ पहले स्थान पर, दूसरे पे दिल्ली है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है वह 7वें रैंक, उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वह 7वीं है। अगली खबर को देखते हैं हम लोग। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जो है वह किस राज्य में किया गया? वह राजस्थान में किया गया है।
देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जो है वह राजस्थान में किया गया है। आइए 20 जुलाई 2022 की खबर को देख लेते हैं हम लोग। 20 जुलाई 2022 की खबर, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या और अजय देवगन को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वह अर्पणा बालमुरली ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वह अर्पणा बालमुरली ने जीता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है मध्य प्रदेश ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। अगले खबर को देख लेते हैं हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में भारत की रैंकिंग जो है वह 87 है। पहले स्थान पर जापान है। इसमें जो है भारत की जो रैंकिंग है वह 87 है, 87 है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता 2022 किस देश में आयोजित की गई? तो यह जर्मनी में आयोजित की गई। अगली खबर को देख लेते हैं हम लोग। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जो है वह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है और यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जो है वह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है, जो किस राज्य में स्थित है? वह महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखते हैं 21 जुलाई 2022 की खबर को। वीवा इंगेज प्लेटफॉर्म जो है वह माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है काम के दौरान सोशल मीडिया नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए जो है किसने लॉन्च किया है? वह क्या लॉन्च किया है? वह वीवा इंगेज प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगली खबर को देखते हैं हम लोग। फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जो है जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह जो है पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है? यह केरल का है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसे सम्मानित किया गया है? केपी कुमारन को। अगली खबर को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत को प्रेषण जो है वह 87 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है। प्रेषण प्राप्त करने वाले जो शीर्ष देश हैं वह भारत है और चीन है, फिलीपीन है, मिस्र है। जो टॉप 4 कंट्रीज हैं, सबसे शीर्ष पर जो है भारत है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर फिलीपीन है और चौथे नंबर पर जो है वह मिस्र है। और सबसे ज़्यादा भारत को प्रेशर जो प्राप्त हुआ है वह अमेरिका से प्राप्त हुआ है। अगली खबर को देखते हैं। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री? वह दिनेश गुणवर्धने हैं। 22 जुलाई 2022 की न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में जो है दिल्ली में स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। और यह ड्रोन जो है वह भारत की स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है और इसकी जो क्षमता है वह 130 केजी की क्षमता है। यह 130 केजी का पेलोड उठा सकता है और यह जो है 25 से 30 मिनट तक उड़ सकता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कर्मचारियों के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। अगले खबर को देख लेते हैं हम लोग। 5 अगस्त से 27 अगस्त तक 2028 ओलंपिक गेम्स जो है लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। लॉस एंजलिस जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। लॉस एंजलिस जो है वह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों में की श्रेणी में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ का है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है यह इसका तीसरा संस्करण था और जारी किसने किया था? नीति आयोग ने। और प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले स्थान पर था और प्रमुख राज्यों की श्रेणी में ही उत्तर प्रदेश आता है और इसमें जो है इसका 7th रैंक थी। और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जो है वह मणिपुर पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में वह चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। अगला देखते हैं हम लोग। जुलाई 2022 में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। और कुवैत की जो राजधानी है वह कुवैत सिटी है और यहाँ का जो करेंसी है कुवैत की वह दिनार है। 23 जुलाई 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगले न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। 68वें फिल्म पुरस्कारों में सुररई पोट्रू फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल 23 जुलाई 2022 को
घोषित किया गया। WHO ने जो है वह मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वह 23 जुलाई 2022 को घोषित किया था। और WHO का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 में 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। अगस्त से सितंबर 2022 तक क्रिकेट का एशिया कप 2022 श्रीलंका के बजाय किस यूएई में आयोजित किया गया। एशिया कप 2022 की मेजबानी किया था वह यूएई ने किया था और जीता किसने था, वह श्रीलंका ने। श्रीलंका इसका विजेता रहा था एशिया कप 2022 का। और आयोजित कहाँ किया गया था, मेजबानी यूएई ने किया था। अगले न्यूज़ को देख ले। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 135वीं है। और इसमें शीर्ष स्थान किस देश को मिला है, वह आइसलैंड को मिला है। आइसलैंड जो है वह शीर्ष उसकी फर्स्ट रैंक है और भारत की जो रैंकिंग है 135वीं है। आइए देखते हैं 24 जुलाई 2022 की न्यूज़ को। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। किसे बनाया गया है, इंदरमीत गिल को। और विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को अब सुनील गावस्कर के नाम से जाना जाएगा। यह जो क्रिकेट ग्राउंड है वह इंग्लैंड में स्थित है और सुनील गावस्कर जी को जो है वह लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगली खबर को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया योजना का संबंध जो है वह इलेक्ट्रिक वाहनों से है। फेम इंडिया योजना जो भारत सरकार जो है वह देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने फेम इंडिया योजना लॉन्च की है। फेम FAME, इसका जो फुल फॉर्म होगा वह फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अगला देखते हैं हम लोग। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में जो है वह PV सिंधु को जो चुना गया था। और बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम का। भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। कितने, 61 पदक। और इसमें जो है 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 कांस्य पदक थे। जुलाई 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो किस वर्ष को घोषित किया है, वह 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हाल ही में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को 6,31,050 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। भारत को जो है यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, वह वित्त मंत्रालय द्वारा। और सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त हुई भारत को वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा भारत में वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा FDI जो किस देश से आई है, वह सिंगापुर से आई है। भारत में विदेशी निवेश जो सबसे ज़्यादा वह सिंगापुर से कुल निवेश का 27% सिर्फ सिंगापुर से आया है। और दूसरे नंबर पर जो है वह आपका अमेरिका है। अमेरिका से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुई है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने 2 MH-60 रोमियो समुद्री हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त किए हैं, वह अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। भारत ने जो है 2 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है वह जुलाई 2022 में अमेरिका से प्राप्त किया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हाल ही में अंगोला की एक हीरे की खदान से बेहद दुर्लभ गुलाबी हीरा इसको जो नाम दिया गया है वह द लुलो रोज जो है इसको नाम दिया गया है। ये कहाँ से किस देश में पाया गया है, अंगोला में। अंगोला जो है वह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी जो है वह लुआंडा है। लुआंडा इसकी राजधानी है और इसकी जो करेंसी है वह अंगोलन क्वांजा है। इसकी जो करेंसी है वह अंगोलन क्वांजा है और इसकी राजधानी लुआंडा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बजराम बेगज ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अल्बानिया के जो राष्ट्रपति बने अभी वह बजराम बेगज बने हैं। अल्बानिया जो है वह इसकी राजधानी जो है तिराना है और इसकी जो करेंसी है वह अल्बेनियन लेक है। राजधानी जो है वह तिराना है और
करेंसी जो है वह अल्बेनियन लेक है। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? बजराम बेगज। अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। 2024 का महिला T20 विश्व कप की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? वह बांग्लादेश करेगा। महिला T20 विश्व कप जो 2024 में आयोजित किया जाएगा उसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा। आइए देखते हैं 26 जुलाई 2022 की न्यूज़ को। हाल ही में अक्षय कुमार को भारत सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स अवार्ड मिला है। किस एक्टर को? वह अक्षय कुमार जी को मिला है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है। हाल ही में चीन की यांग हुईयान को पीछे छोड़कर एशिया की सबसे अमीर जो बनी है वह सावित्री जिंदल बनी है। और सावित्री जिंदल जो है वह जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है। सावित्री जिंदल जी जो है वह एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है और ये जो है जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है। अगले न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पोषक अनाज पाक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वह दिल्ली में आयोजित किया गया। पोषक अनाज पाक महोत्सव जो है दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। 26 जुलाई 2022 को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से जो है वह वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। और किसने किया है? वह यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसको सम्मानित किया था। किसको? वोलोदिमीर जेलेंस्की को। 27 जुलाई 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में अब तक के सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीरें जारी की गई हैं। यह जो तस्वीरें हैं वह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जारी की गई हैं और इसी ने इसको कैप्चर किया है। नासा द्वारा जो है दिसंबर 2021 में एरियन 4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप को, और इसी ने जो है वह ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेजा है। अगले न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया बांग्लादेश में? वह प्रणय वर्मा को। हाल ही में जो है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना जो है वह छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है और इसका आदर्श वाक्य जो रखा गया है वह है बात है अभिमान की, महिला मन के सम्मान की। यह इसका आदर्श वाक्य है। मुख्यमंत्री महतारी रथ योजना को वह छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। कंडक्टर नीति को घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वह गुजरात बना है। गुजरात ने सबसे पहले जो है देश में सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 28 जुलाई 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। भारत और ओमान के बीच सैन्य अभ्यास अल नजाफ 4 वह 1 से 13 अगस्त तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन किया गया था वह राजस्थान में किया गया था। किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और ओमान। और उसका नाम क्या है सैन्य अभ्यास का? वह अल नजा 4। यह चौथा संस्करण था अल नजा का सैन्य अभ्यास का। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने? वह उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जो है वह नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय करने को मंजूरी दे दी है। BSNL की जो स्थापना हुई थी वह आपका 2000 में हुई थी और इसी जो है वह भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के जो है वह भारत संचार निगम के साथ जो है विलय कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ व टिकाऊ पर्यावरण को जो है मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को जो है वह कब पारित किया गया? 28 जुलाई 2022 को पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ व टिकाऊ पर्यावरण को जो है मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। कब? 28 जुलाई 2022 को। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और इसका निर्माण जो है वह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कंपनी ने बनाया इसको। यह जो है स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। 28 जुलाई 2012 की। हाल ही में झारखंड के रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया है और इसका शिलान्यास जो है वह हेमंत सोरेन ने किया है। किसने किया है? वह जो है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन ने किया है और इसको बनाने में कुल जो लागत आएगी वह 44 करोड़ रुपए आएगी। यह झारखंड के रांची में स्थापित किया जाएगा। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। 29 जुलाई 2022 को ताड़ोबा टाइगर रिजर्व ने राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की। यह टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व इसने जो है राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जो है 2022 का खिताब जो है मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2022। और मैक्स वेरस्टैपेन जो है वह किस देश के ड्राइवर हैं? वह जो है बेल्जियम के ड्राइवर हैं। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और वियतनाम की सेना के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास एक्स विन बैक्स का आयोजित किया गया। और इसका जो आयोजन किया गया था वह भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो किया था वह हरियाणा में किया गया था। और एक्स विन बैक्स जो है वह भारत और वियतनाम के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास था। अगली न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। 30 जुलाई 2022 की द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक जो है वह मिशेल ओबामा ने लिखी है। मिशेल ओबामा जो है वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। और इन्होंने जो है पुस्तक द लाइट वी कैरी लिखी है। हाल ही औरंगाबाद शहर जो है देश का पहला शहर बना है जिस पर गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित किया है। किसने किया? गूगल ने। और किस शहर पर? वह औरंगाबाद शहर पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में जिम्बाब्वे सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नामक सोने का सिक्का जारी किया है। किस राज्य की सरकार ने? किस देश की सरकार ने? वह जिम्बाब्वे सरकार ने। और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वह हरारे है और यहाँ की जो करेंसी है वह US डॉलर है। अगले न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण सकुरा जिमा ज्वालामुखी यह जापान में स्थित है। सकुरा जिमा जो ज्वालामुखी है वह जापान में स्थित है। आइए देखते हैं 31 जुलाई 2022 की न्यूज़ को। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम तिरंगा उत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जा चुका है। किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम। अगले न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कितने 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या कुल 30 हो जाएगी। अगर ये 7 नए जिले बनाए जाते हैं तो राज्य में कुल 30 जिले हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। अगली न्यूज़ को देखते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली भारत की आधिकारिक 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे और थोड़ा ये खबरों में थे। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की जो राजधानी है वह माले है और यहाँ की जो करेंसी है वह मालदीवियन रुपया है। रुपया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की स्थिति पर नजर रखने के लिए वीके पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? वीके पॉल की अध्यक्षता में। अगली न्यूज़ के देखते हैं। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 यह जो है भारत और इजराइल द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था और इस एक्सपो में जो है जो सबसे खास बात थी, इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया एक मशीन थी जो हवा से पानी बनाती थी। यह जो है हवा से पानी को निकालती थी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। तो मिंजर मेला जो है वह हिमाचल प्रदेश में चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इसका आयोजन किया जाता है। और यह जो है मेला वह हर वर्ष श्रावण माह में आयोजित, श्रावण माह मतलब जो जुलाई का मंथ होता है उसी माह में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 1 लाइनर करंट अफेयर को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।